अस्सलाम जी। डॉक्टर नईसतुल्कीम खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो, आज का ये व्लॉग होगा फार्माकोग्नोसिस सीरीज़ का हिस्सा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो बगैर कोई देर के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग पहले होती क्या है? क्रूड ड्रग जो होता है एनिमल और प्लांट से हासिल होने वाली नेचुरल सोर्स से हासिल होने वाली ड्रग को हम कहते हैं, जो सिर्फ और दो प्रोसेस से गुजरी हो, यानी कलेक्शन और ड्राइंग के प्रोसेस से। इसके बाद इसमें हम जिक्र करेंगे कि ये प्लांट्स, ये जो सोर्सेज होते हैं कौन से होते हैं। प्लांट ओरिजिन सोर्सेज आ जाते हैं, एनिमल ओरिजिन आ जाते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरीन सोर्सेज होते हैं, साथ ही साथ मिनरल सोर्सेज भी होते हैं। अब जिसमें नेचुरल सब प्लांट का जो जिक्र है तो उसमें लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर, सीड्स और बार्क्स हैं। उसके अलावा एनिमल में पूरा पूरा एनिमल भी होता है, उसके अलावा ग्लैंड्स और ऑर्गन्स भी होते हैं। उसके बाद इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रीशंस भी हो जाती हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल वगैरह सोर्सेज भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग एवोल्यूशन क्या है। तो ड्रग एवोल्यूशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ और साथ ही साथ प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग को जो आइडेंटिफाई करने का, जो एक्सप्लेन करने का प्रोसेस हम ड्रग एवोल्यूशन कहते हैं। अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स होता है। उसके बाद क्वालिटी जो होती है उसकी जो क्वांटिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग के अंदर कितनी मकदार का, कितनी हद तक क्वालिटी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितने ज़्यादा हैं। प्योरिटी जो उसकी हम उसकी जो एक्सटेंट है, फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ड्रग, क्रूड ड्रग के अंदर जो फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो प्रेजेंस का जो एक्सटेंट है उसको हम प्योरिटी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसकी बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो वो क्या है जी? डिटर्मिनेशन ऑफ बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग्स। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन, यानी आपको बताएं कि बायोकेमिकल वेरिएशन जो होगी उसकी हम डिटर्मिनेशन को, जो प्रोसेस होगा वो भी इसके अंदर आ जाता है। साथ ही साथ जो किसी किस्म में इग्नोरेंस और फ्रॉड हो जाए, यानी आपके साथ कोई प्रॉब्लम मसला हो एडल्ट्रेशन के दौरान, तो उसके ज़रिए इसको भी हम एवोल्यूशन के ज़रिए रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट ड्रग को स्टोर करते हुए या उसके बाद प्रोसेस करते हुए कोई मसला हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एवोल्यूशन हम करते हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स हैं ड्रग एवोल्यूशन के, तो उनमें ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन आ जाता है, साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक आ जाती है, फिज़िकल है, केमिकल है, एनालिटिकल एवोल्यूशन है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। ये सारे मेथड्स हैं, ये क्या हैं? ड्रग की एवोल्यूशन का ज़रिया हैं, इनके ज़रिए हम ड्रग की एवोल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है ऑर्गेनोलेप्टिक यानी मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? तो आपको बताएं कि जो ड्रग की एवोल्यूशन हो उसकी अपीयरेंस की बुनियाद पर, शेप की बुनियाद पर, जो एक्सटर्नल जो उसकी मार्किंग की बुनियाद पर जो उसकी एवोल्यूशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसमें क्या आ जाता है कि ये ड्रग का जो कलर होता है, ओडोर होता है, टेस्ट से, उसके अलावा साइज़, शेप वगैरह जो हम अपनी सेंसेस के ज़रिए कर सकते हैं, उस एवोल्यूशन को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट करैक्टर्स आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर। वो क्या है जी? कलर्स हैं, टेस्ट हैं, सर्फेस, शेप। अब देखें आप, ब्राउन कलर जो है सिनेमन ड्रग के अंदर होता है। एरोमेटिक ओडोर जो होता है, बेली फेरस जो फ्रूट्स होते हैं, एपिएटिक फ्रूट हम उसे कहते हैं। अब जैसे लिकोरस है, उसके अंदर स्वीट टेस्ट होता है, साथ साथ किंचोन है, उसके अंदर फ्रैक्चर्ड सरफेस होती है। रोवल्फिया उसकी जो वेवी शेप होती है, सेना लीव जो उसके साथ इस तरह। उसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी होती है, जो किन बुनियादों पर करते हैं? बार्क के अंदर करते हैं, उसके अलावा लीव्स के अंदर करते हैं, अंडरग्राउंड और जो सरफेस है उनके अंदर करते हैं, फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, रेजन्स के अंदर, वुड के अंदर, गम्स के अंदर। देखें बार्क के अंदर कुछ एग्जांपल दी गई, अंडरग्राउंड के अंदर टर्मेरिक, जिंगर की एग्जांपल दी गई, और उसके अलावा लीव्स के अंदर देखें तो आपके पास डिजिटैलिस की एग्जांपल दी गई है, फ्लावर्स एंड सेफ्रॉन की एग्जांपल दी गई है आपको, फ्रूट के अंदर फेनल की एग्जांपल दी गई है आपको, सीड में जो है नक्सफॉमी का एग्जांपल दी गई है, रेजन के अंदर सफोर्टिटा की एग्जांपल दी गई है आपको। वुड में देखें तो आपको सैंडल वुड की एग्जांपल दी गई, साथ साथ गम में देखें तो केशिया की एग्जांपल दी गई आपको। अब देखें एंटायर ड्रग की भी एग्जांपल यहाँ पे दी गई, जो कि अर्गेट है। अर्गेट क्या है? अर्गेट एक फंगस है जो कि एज ए क्रूड ड्रग हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब शेप एंड साइज़ को देखें तो फ्लावर्स के अंदर जो होते हैं फ्लोरल पार्ट जो होते हैं, आप स्टिग्मा, कोरल, एंथर, ओवरी, अब एज, सारे जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट साइज शेप्स के होते हैं।
तो डिफरेंट साइज शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी जो मोर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो कर सकते हैं। अब लीव्स एंड लेफ्ट में देखें तो लेंथ जो होती है, विड्थ, एपेक्स, मार्जिन, बेस, इवेंटेशन है। अब ये सारी जो अपीयरेंस होती है इनके ज़रिए हम मोर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन करते हैं। अब बार्क में देखें तो डिफरेंट किस्म की बार्क होती हैं, फ्लैट और कर्व भी होती हैं, सिंगल भी होती हैं, डबल स्क्वेयर भी होती हैं। तो ये सारी शेप्स बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, जो बार्क के जो पार्ट होता है प्लांट के अंदर, उसके ज़रिए उस जगह की एवोल्यूशन कर सकते हैं। अब ओडोर एंड टेस्ट की बात करें तो देखें, अब ओडोर है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, इनडिस्टिंक्ट भी हो सकता है, स्पाइसी भी, अरोमेटिक भी हो सकता है, यानी स्वीट भी हो सकता है, वेल डिफाइंड भी हो सकता है, मतलब जिसका बाकायदा पता चल रहा हो। टेस्टलेस भी हो सकता है, टेस्टफुल भी हो सकता है, उसके अलावा तीखा यानी और साल्टी भी हो सकता है, और उसके अलावा टेस्टलेस भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन यानी बिटर भी हो सकता है। अब इसके बाद आ जाती है कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग। अब यहाँ पे देखें तो डिफरेंट कलर हो जाते हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल मार्किंग डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, मोर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वाइट जो कलर है, वाइट जो पीनस है वो स्टार्च के अंदर होती है, पेल येलो जो होती है जिंजर के अंदर, वाइट पेपर के अंदर होती है, डीप येलो जो होती है पील लिक्वेरस के अंदर होती है, लाइट पेल ब्राउन में होता है जो कि नक्समोमिका के अंदर फेनल के अंदर होता है, डार्क ब्राउन जो होता है क्लोव बर्ड्स के अंदर होता है, और भी बहुत से एग्जांपल दी आप देख सकते हैं। अब एनाटॉमी के अंदर देखें तो आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये क्या है, एक मेथड है जो कि इंटरनली जो इंटरनली जो आपकी एवोल्यूशन होती है इंटरनल एनाटॉमिकली या हिस्टोलॉजिकली, उसको आप इसके ज़रिए करते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जिनमें आप पेलिसेड रेशो होता है, स्टोमेटल नंबर होता है, स्टोमेटल इंडेक्स होता है, स्टोमेटा होता है, साथ साथ वेन आइलैंड नंबर होता है, वेन टर्मिनेशन नंबर होता है। अब ट्राइकोम्स जो हैं उसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, और साथ ही साथ क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी भी होती है जिसके अंदर लाइकोपोडियम स्कोर मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। अब पहली नंबर पे है पेलिसेड रेशो। तो पेलिसेड रेशो क्या होता है, ये होता है एक एपिडर्मल सेल की लेयर में, जो कि एक एपिडर्मल सेल की लेयर में। अब पेलिसेड रेशो क्या होती है, इन एपिडर्मल सेल की जो लेयर है उसके अंदर जो पेलिसेड सेल्स हैं, पेलिसेड सेल्स का जो एवरेज नंबर होगा उस एपिडर्मल सेल की लेयर में वो कितना होगा, उसको हम पेलिसेड रेशो कहते हैं। उसके नीचे एग्जांपल्स देंगे डिफरेंट पेलिसेड रेशो की, उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं आप डिफरेंट पेलिसेड रेशोज़ की, डिफरेंट ड्रग्स की। तो आप उसमें एट्रोपाबेलेडोना दी गई जिसके अंदर 5-70 ये क्या है, एवरेज नंबर है किसका, पेलिसेड रेशो है। अब एट्रोपाबेलेडोना की आप नीचे आप उसके अलावा डिजिटल नेटा की भी एग्जांपल दी गई, आप देख सकते हैं 2.5 to 6.5, ये सारी इस तरह और भी 2 सैम्पल्स दी गई हैं। सारी क्या हैं, पेलिसेड रेशोज़ हैं, किन की, ड्रग्स की। अब माइक्रोस्कोपिक मेथड भी आप देख सकते हैं जिसमें ज़रिए अब बाकायदा मेथड दिया गया है जिसके ज़रिए हम पेलिसेड रेशो को एनालिसिस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो क्या है कि पेलिसेड रेशो क्या है, पहली तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स है। एक एपिडर्मल सेल की लेयर के अंदर कितने पेलिसेड सेल्स की एवरेज नंबर जो होगा उसको हम पेलिसेड रेशो कहेंगे। और हर जो होगा प्लांट जो ड्रग के अंदर होगा ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्रूड ड्रग्स में डिफरेंट पेलिसेड रेशो होगी। अब क्या होगा कि जो अपना हमारे पास पेलिसेड सेल्स होंगे उनके काउंट को हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो एपिडर्मल सेल की लेयर्स होगी उनके साथ। अब कोई एग्जांपल यहाँ पे दी गई किसी ड्रग की जिसमें 4 एपिडर्मल सेल्स की लेयर हैं, उनके साथ हम डिवाइड करेंगे इनको पेलिसेड सेल्स के काउंट को। अब 18.4 पेलिसेड सेल्स का काउंट है, उसका हमने डिवाइड किया जाए लेयर्स के साथ किसी एपिडर्मल सेल्स की लेयर के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, पेलिसेड रेशो जो कि 4.5 है। अब यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर का एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी पर स्क्वायर मिलीमीटर का जो एरिया होगा लीफ के अंदर, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, उनका जो एवरेज नंबर हो उसका हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल नंबर। हम नीचे बहुत से एग्जांपल्स दी गई जिनमें आप एट्रोपाबेलेडोना का भी देख सकते हैं, अपर एपिडर्मिस है वो क्या है जी 7 to 10 है, और नीचे जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें क्या है 77 to 115 है। अच्छा, एक और बात आप देखिएगा कि जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं उनमें स्टोमेटल नंबर ज़्यादा होता है और जो अपर एपिडर्मिस उनमें कम होता है। उसके अलावा आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं ओक्यूम सेंक्टम की
साथ ही साथ दातूरा मेटल की भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद ही आ जाते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या है? ये क्या है जी? परसेंटेज प्रोपोर्शन है किसका? नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। जो स्टोमेटा का नंबर ऑफ स्टोमेटा है पर यूनिट एरिया के अंदर, हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किसके साथ? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल जो होंगे एक पर यूनिट एरिया के अंदर, उसी पर यूनिट एरिया के अंदर जितने एपिडर्मल सेल्स होंगे उनके अंदर हम प्लस कर देंगे सबसे पहले किनको? स्टोमेटल नंबर को, और फिर उनको हम ऐड कर देंगे। जो काउंट आएगा उस काउंट के साथ हम डिवाइड कराएंगे किसको? स्टोमेटल नंबर को, उसी पर यूनिट एरिया के। तो हमारे पास जो फिगर आएगा, जो काउंट आएगा, वो क्या होगा? स्टोमेटल इंडेक्स होगा। नीचे एग्जांपल दी हुआ है ट्रोपा बेलाडोना की। अब उसके ऊपर एपिडर्मिस में नील है, जबकि लोअर एपिडर्मिस में 20.2 से 23.0 है। ये क्या है? स्टोमेटल इंडेक्स के ट्रोपा बेलाडोना के अंदर, उसके लोअर एपिडर्मिस के अंदर। एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे स्टोमेटल काउंट यानी स्टोमेटल नंबर जो है डिफरेंट है दोनों लेयर्स के अंदर, अपर एपिडर्मिस की और लोअर एपिडर्मिस की तरह जो स्टोमेटल इंडेक्स भी डिफरेंट होगा अपर और लोअर एपिडर्मिस में। नेक्स्ट ये है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? ये जो होती हैं ओपनिंग्स होती हैं किसके अंदर? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर, और ये एपिडर्मल ओपनिंग्स होती हैं। और उनका वर्क क्या होता है? गैसीय एक्सचेंज कराना, यानी जो प्लांट्स के अंदर गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर इनका जो प्राइमरी और इम्पोर्टेंट रोल, यानी इनका बुनियादी और अहम रोल होता है गैसीय एक्सचेंज के अंदर। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोस्ट टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्स होते हैं, ग्रेमिनियस होते हैं, डाइकोटिलेडोन भी होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं विद पिक्चर्स और नेम्स दिए गए हैं उनकी, किनके? स्टोमेटा के अंदर। आप यहाँ पे देखें तो एनोमोसाइटिक भी हैं, एनिसोसाइटिक भी हैं, डायासाइटिक भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं। इसके बाद आ जाइए वेन आइलेट नंबर। अब वेन आइलेट नंबर क्या है? वेन आइलेट नंबर है जो वेन आइलेट्स प्रेजेंट होती हैं लीफ सरफेस के पर स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में। यानी वेन आइलेट आपको बताऊं कि यानी जो मिड ड्रिप्स होती हैं, एक मिड ड्रिप और दूसरी मिड ड्रिप, यानी जो होती है मिड ड्रिप क्या है? ये वेन्स होती हैं, और मिड ड्रिप जो होती हैं ये प्राइमरी वेन जो होती। अब वेन आइलेट होता क्या है? वेन आइलेट ये है कि जो वेन्स के जो नेटवर्क है लीफ के अंदर, उनके जो एक वेन की दूसरी वेन के दरमियान जो सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेन आइलेट कहते हैं। अब वेन आइलेट नंबर का उनका जो टोटल काउंट होगा उनको जो उसको हम क्या कहेंगे? वेन आइलेट नंबर। नीचे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ड्रग्स की वेन आइलेट नंबर दिए गए हैं, उनकी वेन आइलेट रेंज दी गई है। अब जिसमें आप देख सकते हैं कि एंड्रोग्रेनुलस है, उसके बाद वेकुपा है, उसके अलावा जिस्टेलिस परप्यूरा है, और भी बहुत से एग्जांपल्स दी गई हैं। अब जी वेन टर्मिनेशन नंबर। अब ये क्या है? ये उल्ट है किसके? वेन आइलेट नंबर के। अब इसमें क्या होता है कि जो मिड ड्रिप और मार्जिन के दरमियान का जो लीफ सरफेस एरिया होता है पर स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में, उसको हम क्या कहेंगे कि वेन, उनके जो उस एरिया के काउंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेन टर्मिनेशन नंबर। अब नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सारा वेन टर्मिनेशन और वेन आइलेट नंबर दिया गया है। उसके बाद आ जाती है ट्राइकोम्स और प्लांट हेयर। ट्राइकोम क्या होता है? ये प्रोजेक्शंस होती हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी बॉडी से हटकर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट हेयर्स भी कहते हैं। अब इनका काम क्या ये होते हैं कैसे हैं? ये ट्यूबुलर होते हैं, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अंदर से खोखले होते हैं और लंगोटेड लंबे होते हैं, और उनका ये एपिडर्मल सेल्स पर होते हैं। और इनको दो पार्ट्स जिन पे डिपेंड करते हैं, जिन पे कंसिस्ट करते हैं, वो कौन से हैं? रूट और बॉडी। अच्छा जी, ट्राइकोम्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, एंड आर फंक्शन देयर फंक्शन जो होता है, उनका जो फंक्शन होता है लेस होता है, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे टाइम्स में इनका जो फंक्शन होता है वो प्राइमरी हो जाता है। जैसे कि सेक्रीशंस के दौरान इनका जो फंक्शन होता है प्राइमरी होता है। अब ये कोई फंक्शन होता है स्ट्रक्चर पे, इनके स्ट्रक्चर पे, ट्राइकोम के स्ट्रक्चर पे, और साथ ही साथ उन पे जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं ट्राइकोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करता है। और इस तरह इसके जो फंक्शंस को
फंक्शंस की बेस पर उनको भी क्लासीफाई किया जाता है। अब जैसे कवरिंग ट्राइकोम्स हैं और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं, और साथ ही साथ स्पेशल ट्राइकोम्स भी हैं। अब कवरिंग ट्राइकोम्स का होता है जिन पर कवर होता है, ग्लैंड जिन पर ग्लैंड्स होते हैं, और साथ ही साथ फिर आपको जो अगला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कौन सा जी, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स क्या हैं, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड वेजिटेबल ड्रग्स के अंदर। और क्या होता है, इनका काम क्या होता है, हर्बल ड्रग्स की जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्यूबिकल भी होते हैं, जिस तरह सीना और ग्लिसराइजा के जो क्रूडोक्सन में क्यूबिकल यानी क्यूब शेप में होते हैं। उसके अलावा डायमंड शेप भी होते हैं, रोम्बिक यानी ओनियन जो है उसके अंदर टेट्रागोनल शेप में होते हैं। साथ साथ गाल के अंदर ये मोनोक्लिनिकल शेप में होते हैं। साथ ही साथ पे जो सिनामोन है स्किल है उसके अंदर एसिकुलर शेप में होते हैं। उसके अलावा जो क्लोवर अर्जुन है उनके अंदर ये रोजेट शेप में, और साथ साथ हैंडबेन में ये होते हैं जो माइक्रोस्फेनिडल शेप में होते हैं ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स दिए गए हैं। अब आप देखें कि कवरिंग ट्राइकोम्स कौन से होते हैं। तो कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और उनके भी आगे दो टाइप्स होती हैं यानी अनब्रांच और ब्रांच। अब यूनिसेलुलर से नाम से ज़ाहिर है कि जो एक साल से बने, और अनब्रांच जो होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो ब्रांच होते हैं वो थोड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। अनब्रांच में एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉर्डनी हेयर्स की और सिस्टोलिक हेयर की, और जो ब्रांच में उसमें आप लेवेंडर की एग्जांपल देख सकते हैं। अब इसके बाद है जी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। इसमें हमने आपने पहले भी बात की थी कि एक लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है जिसके ज़रिए हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं, और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्वांटिटेटिव है इस मेथड के ज़रिए, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के ज़रिए कैसे की जाती है। इसमें होता क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं इट इज़ यूज़ व्हेन स्पेशली। अब इसमें होता क्या है, कैसे की जाती है इस मेथड को इस्तेमाल, इस मेथड में क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि जो सब के सब मेथड जब फेल हो जाते हैं जिनके ज़रिए हम एवोल्यूशन कर सकते हैं ड्रग की, जब वो सारे मेथड फेल होते हैं तो तब हम इस मेथड को अपनाते हैं। इस मेथड का सहारा लेकर हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं ड्रग की। तो इसमें होता क्या है, ये जो लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं वो जो होते हैं ड्रग्स के अंदर, वो क्या होते हैं, करेक्टराइज होते हैं, स्पेशली करेक्टर्स, उनके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, यानी उनकी जो शेप्स होते हैं, उनकी साइज़ होता है, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द ड्रग। और साथ ही साथ एवरेज जो होता है उनका जो साइज़ 25 मीटर होता है, 25 मीटर होता है, और उनके साथ 25 मीटर के जो साइज़ के अंदर एवरेज 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, पहले आपको बता चुके हैं कि स्पेसिफिक होते हैं तो वेल डिफाइंड इनके शेप्स होती है। तो इस तरह वेल डिफाइंड पार्टिकल्स का भी काउंट होता है लाइकोपोडियम स्पोर के अंदर, और साथ ही साथ जो लेयर होती है सेल के अंदर उनकी भी सूटेबल मैग्नीफिकेशन होती है। अब ये सामने स्क्रीन पर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, क्या है, प्योरिटी ऑफ ड्रग को फाइंड करने का फार्मूला है, यानी N मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई 94,000, यानी जो स्पोर काउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड करा देंगे नंबर ऑफ़ लाइकोपोडियम स्पोर्स। उसके अलावा जो वेट होगा ड्राइड स्पोर्स का, ड्राइड सैंपल का सॉरी, और साथ ही साथ जो उसका पाउडर, जो ग्रेन पाउडर होगा उसके जो काउंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो काउंट आएगा टोटल उस काउंट डिवाइड करा देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा जी, प्योरिटी ऑफ ड्रग आ जाएगी। हमने आपके साथ एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग कम्प्लीटली और बाकायदा डिटेल में आपके साथ डिस्कस की। मज़ीद हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और साथ साथ सबसे पहले आपने जो चीज़ नहीं बोलनी वो चीज़ है कि आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Kindly subscribe, like, comment, share and don't forget to press the bell icon for the more videos.